समाज के बीच अपने क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों के बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा हूं। हम आशा करते हैं कि आप सभी भी कुशल मंगल होंगे। आज जो हम वीडियो आपके बीच लेकर के उपस्थित हो रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ अलग वार्तालाप करेंगे। वर्तमान समय, वर्तमान हालात, शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के साथ कैसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है जानबूझ कर करके, हम लोग इस बिंदु पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से आप लोगों ने मुहिम चलाकर हमारे प्रत्येक वीडियो में आप अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए, हमारे वीडियो को पूरी तरह से सुने, आप उसका अनुकरण किए, जिसका नतीजा आज बिहार सरकार बैक फुट पर चली गई। जो जिन नियोजित शिक्षकों को डराया जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, तरह तरह का तंत्र लेकर के, आज वह सरकार बैक फुट पर चली गई बिहार सरकार, और मजबूरन उनको सक्षमता 3 वापस लेना पड़ा, बंद करना पड़ा। अब जो होगा ये चुनाव बाद अपनी रणनीति को तय करेंगे। फिलहाल हमें आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक अपने साथियों तक भेजने का काम करेंगे, और बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो हमारे साथी दूरस्थ क्षेत्रों में भी हैं, उन तक भी किसी न किसी रूप में यह वीडियो, हम लोग का संवाद जो है, उन तक पहुंचे। तो साथियों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर किस आधार पे शिक्षक को ही बार बार शिक्षक बनाने की तैयारी बिहार में चल रही है। आज कहने के लिए कि इतना बहाल हुआ, बीपीएससी 1, बीपीएससी 2, बीपीएससी 3, टीआरई 1, 2, 3, अगर फ्रेश शिक्षक की गणना की जाए, फ्रेशर शिक्षक की गणना की जाए, तो हम समझते हैं कि अभी तक 1, 2, 3 सब लेकर करके मुश्किल से मुश्किल 70 से 80 हजार शिक्षक बिहार में बहाल हुए होंगे, फ्रेशर। बाकी कौन है? नियोजित शिक्षक बहुत सारे बड़ी संख्या में चले गए, बीपीएससी में गए कुछ लोग। इसके बाद टीआरई 1 में जिसको मतलब जगह नहीं मिला, टीआरई 2 में फिर से चला गया, टीआरई 2 में जिसको जगह नहीं मिला बढ़िया, वो टीआरई 3 में चला गया। मतलब रिमाइंडर चल रहा है, और सरकार डूडू की पीट रही कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए। कहां सब 10 लाख नौकरी दी? कहां गए शिक्षक? कहां गए? कौन निगल गया उनको? शिक्षक तो है नहीं। खैर, हम उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कहने की बात यह है कि आज अगर आपके कथनानुसार बिहार में आप 2 लाख शिक्षक बहाल कर दिए, 2 लाख शिक्षक में बिहार के कितने उसमें बच्चे हैं? अभी डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर छात्र यूनियन पटना की सड़कों पे उतर चुके हैं, और यह हम समझते हैं बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है, और पूरे बिहार के पढ़े लिखे तमाम युवा, बुद्धिजीवी वर्ग, सारे लोग इस आंदोलन को समर्थन दें, उनको देना चाहिए। टैक्स भरेंगे बिहारी, मालगुजारी देंगे बिहारी, सारी व्यवस्था सुधारेंगे बिहारी, और आके नौकरी करेगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, गुड़गांव और राजस्थान से लोग। डोमिसाइल नीति जो आप हटाए हैं, उसको लागू होना चाहिए। डोमिसाइल नीति अन्य राज्यों में भी है, जाके देखिए। लोग सीधा निकालता है कि बिहार, अदर स्टेट के लोग कोई यहां नहीं आएंगे। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कंपटीशन में बैठने की बात आई तो 100 शिक्षक की अगर हम आंकड़ा निकालते हैं, 100 शिक्षक का बहाली हुई, तो 100 शिक्षक में 90 शिक्षक बिहार से बाहर के हैं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत पहले का जो शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण जब दिया गया था, तो यह
उसमें पंक्ति अंकित है कि शिक्षक स्थानीय होना चाहिए ताकि वह स्थानीय भौगोलिक स्थिति, वहां की भाषा सबसे वह परिचित हो, ताकि बच्चों को पठन पाठन में दिक्कत न हो। इसलिए शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया गया था कि वह अपनी इच्छा से अपने स्थानांतरण को लेंगे। आप लाकर के राजस्थान को और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लाकर शिक्षक को डाल दिए, जिसको न बिहार की भौगोलिक स्थिति मालूम है, न यहाँ का भाषा का जानकारी है, बस तेरे को मेरे को कर रहा है लोग, उससे बच्चे पढ़ जाए क्या? मैं शिक्षा विभाग के अपर सचिव आदरणीय सिद्धार्थ बाबू से भी कहना चाहूंगा कि महोदय, सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाने से काम नहीं होगा। शिक्षकों पर मानसिक प्रेशर देने से शिक्षा में सुधार नहीं होगी। आपने शिक्षा में सुधार, भौतिक सुधार करने के लिए आपने आज तक क्या किया? आप अपनी 5 उपलब्धि बता दीजिए कि शिक्षा में सुधार, विद्यालय स्तर में भौतिक सुधार के लिए आपने कौन सा ऐसा कार्य किया? क्या शिक्षकों को वेतन रोक करके, शिक्षकों का अटेंडेंस काट करके, शिक्षकों को निलंबन कर करके, शिक्षकों को धमकी दे करके और सिर्फ शिक्षा में सुधार हो जाएगा? आज आप सब कुछ ऑनलाइन करने की बात करते हैं। बिहार में जो आपका 80,000 के लगभग विद्यालय है, 78,000 विद्यालय है, कितने विद्यालय में आप ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑनलाइन सारे कार्यों का निष्पादन करने के लिए आपने सामग्री उपलब्ध कराया? आज सारे शिक्षक पूरे बिहार के जो हैं वो अपने मोबाइल में डाटा पैक भरवा करके अपने वेतन के पैसे से और एक छोटा सा मोबाइल 4 इंची 3 इंची का स्क्रीन पे दिन में बैठ करके आंख फोड़ रहा है और विद्यालय में बच्चों का नाम टाइप करते रहता है। क्या शिक्षक इसी के लिए बहाल हुए थे क्या? आपको उपलब्धि दिखाना है, बिहार में भौतिक सुधार करना है, तो सबसे पहले पूरे बिहार के विद्यालय में एक चपरासी, एक नाइट गार्ड और एक लिपिक का बहाली कीजिए ना। तो जितना काम है मास्टर, एक खिचड़ी बनाने वाला मास्टर बहाल कर रहे हैं, खिचड़ी बनाओगे तुम, एक प्रधान शिक्षक बना रहे हैं, एक प्रधानाध्यापक रिपोर्ट पे दर्ज करेगा, तो फिर पढ़ाई हुआ कहां से? आप तो शिक्षा को चौपट कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय अपर सचिव महोदय, आप सचमुच अगर शिक्षा में आप क्रांति लाना चाहते हैं ना, तो आप शिक्षकों को सीधा सीधा वित्त से अलग कर दीजिए। आपको चौक देना है कि डस्टर देना है कि विद्यालय का रंग रोहन कराना, क्या करना है आप करवाइए ना। शिक्षक को एकदम स्वतंत्र छोड़ दीजिए। शिक्षक के पास 2 पंजी रहना चाहिए, मात्र 2 पंजी, एक शिक्षक उपस्थिति और एक छात्र उपस्थिति। और शिक्षक निश्चल भाव से विद्यालय में जाएगा और पूरे टाइम देकर लगन से पढ़ाएगा। लेकिन आप पढ़ाने कहां दे रहे हैं बच्चों को, शिक्षक को? शिक्षक पर इतना ओवरलोड काम डाल दिया गया है, विभाग के अतिरिक्त इतना कार्य कराया जा रहा है। बीएलओ शिक्षक है, एसडीओ के यहाँ शिक्षक नहीं रहेंगे, एनआईसी में शिक्षक रहेंगे, माने जितना कार्य आपका अतिरिक्त कार्य है सब शिक्षक से ही करवा रहे हैं। तो आप कौन सा सुधार ला दिए? आप सचमुच यदि शिक्षा में क्रांति लाना चाहते हैं तो शिक्षकों को वह दिन ला के दिखाइए आप कि शिक्षक के पास मात्र 2 पंजी रहेगा, एक शिक्षक उपस्थिति और एक छात्र उपस्थिति। और शिक्षक विद्यालय में जाकर पढ़ाएंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और फिर आकर के कोई शिक्षक के ब्लैक बोर्ड पर बात कर ले, तो ऐसा आप करेंगे नहीं। क्योंकि राजनीतिक पैदा कर रहे हैं आप विद्यालय में, शिक्षक को गाली का पात्र बनवा रहे हैं समाज में। लेकिन अब आपके सरकार की पोल खुल चुकी है, हकीकत सब लोग समझ चुके हैं। भोले भाले शिक्षकों को कब तक आप गाली दिलवाते रहेंगे? देना है तो आप सभी विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था करवाइए, सभी विद्यालय में इंटरनेट की व्यवस्था करवाइए,